फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और 19 जून को वोटिंग होगी, 22 जून को नतीजे आएंगे। लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और आज स्क्रूटनी भी होगी। इस वक्त मैं डबवाली में मौजूद हूँ। यहाँ पे नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ साथ वार्डों के भी जो है पार्षद के चुनाव होंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर केवी सिंह। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले लंबे समय तक रस्साकसी चलती रही कि कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारेगी और आखिरकार कमेटी बनी, उसके बाद नाम फाइनल हो गया। क्या लग रहा है, काफ़ी लोग थे, कहीं ना कहीं कोई भीतरघात का खतरा तो कांग्रेस को नहीं? देखिए, कोई रस्साकसी नहीं थी जी। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। दूसरियां पार्टी जेबी पार्टी है, वो तो जेब में रखती है, मर्जी है जिसका नाम निकाल देती हैं। जी। हम एक लंबी प्रक्रिया कार्यकर्ता है, आम जैसे चाहे मीडिया पर्सन है, समाज सेविक संस्थाएं हैं, जितनी भी NGO है, संगठन्स हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया। उसके बाद एक हमने 8 या 9 मेंबर कमेटी का गठन किया और उसने हर क्रॉस सेक्शन से सलाह मशवरा करके एक इस बात पे, मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे जितने दावेदार थे कोई कमज़ोर था, सभी बहुत एक जैसे, एक से बढ़कर एक थे, पर ऐसे हालात में कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर पहुंचने में वक्त तो लगता है और उसी लिए थोड़ा हमारा वक्त लगा। और अदरवाइज कोई रस्साकसी नहीं है, कोई बेतरघात नहीं है। हमारा जो साथी हैं वो सभी निष्ठावान हैं, एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे और 22 को नतीजा आपके सामने आएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी चुनाव लड़ने की, बाद में गठबंधन हुआ, जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार उतारा, इनेलो ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस अपने आप को कैसे मजबूत मानती है डबवाली में? हालांकि जो विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो करीब कांग्रेस को बढ़त मिली करीब 7,500 से। आपको लगता है कि उस तरह का रिपीटिशन हो पाएगा? हर हालात में उसी तरीके का रिपीटिशन होगा। हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें बढ़त भी हो, क्योंकि पिछले 2.5 साल के अंदर 2 चीज़ें आपके सामने, जो ये जो गठबंधन है और ये गठबंधन जो है वो कहता है ये हमारा गृह क्षेत्र है, ये है, वो है, और आज तक इस गठबंधन ने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया, कोई विकास का काम नहीं किया। दूसरी तरफ जो यहाँ स्थानीय विधायक है अमित शेहाग, जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, उस विपक्ष में भूमिका को खूबसूरती से निभाने का काम किया। विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम किया। आप लोगों के मीडिया के मार्फत भी उसकी जनता की आवाज़ को बुलंद किया और सिर्फ बुलंद ही नहीं किया, धरातल पे काफ़ी कुछ ऐसे काम हैं जो करवाने का काम किया, जिसके लिए यहाँ के शहर की जनता को ज़रूरत थी। मेरे ख्याल में आप करीबन सरसा, वैसे तो आप सारे हरियाणा में घूमते हो, सरसा ज़िले में ख़ास तौर पे आप यहाँ से संबंधित हैं, जिस तरह की स्ट्रीट लाइट डबवाली में किसी शहर में नहीं मिलेगी। पड़ोस में चले जाएं, रानिया, वो तो बिजली मंत्री का क्षेत्र है, वहाँ भी जाके देख लें। गोपाल कांडा जी कह रहे हैं कि हमें सरकार के सहयोगी हैं, हमने शहर के अंदर चौमुखी, वहाँ भी इस तरह की लाइट का नहीं है। तो ये हमने इस तरह के लाइट का प्रबंध किया। आपके सामने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर प्लांट था, जब जो कोरोना का काल था, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। स्थानीय विधायक अमित ने एक NGO से, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनियों से करके 80 लाख रुपए का एक डोनेट करके, ब्लड बैंक है जो सबसे बड़ी ज़रूरत है और 20 साल से पुरानी मांग थी, उसको पूरा करने का काम किया। बठिंडा का चौक है आपका, इसको हमने खूबसूरत बनाने का, मतलब मेरा कहने का मतलब, हमने विपक्ष में रह के भी जहां आप एक जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, वहाँ के साथ साथ धरातल पे काम करने का काम भी किया है। उससे पहले यहाँ विधायक होते थे, विधानसभा में तो छोड़ो, हल्के में भी दर्शन नहीं हुआ करते थे। तो ये एक बदलाव आया है और एक डर का माहौल यहाँ जो खड़ा था, उसको हमने ख़त्म करने का काम किया और मुझे पूरा भरोसा है, भरोसा भी नहीं यकीन के साथ कह सकता हूँ,
जो विधानसभा में जो था वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब चेयरमैन को लेकर के वोटिंग आप भी उतरेंगे चुनावी मैदान में कि वोट डालें, तो बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? सरकार को घेरने को लेकर के बात करें या आप अपने पॉजिटिव तरीके से किस तरह से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास क्या होगा? इसमें हमारे सामने दो चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि उम्मीदवार, जी सबसे बड़ी बात है। लोगों से मैं इस बात से कहूँगा, मैंने पहले भी ये कहा था जी कि जब कई बार मेरे को पत्रकार साथी पूछते थे कि उम्मीदवार, मैं आपको ऐसा दूंगा, पार्टी हमारी ऐसे, सब मेरा अकेले का नहीं है, सभी से जैसे हमने सलाह मशवरा करके हम ऐसा उम्मीदवार देंगे जिस पे हर आदमी ये कहेगा जी उम्मीदवार बहुत अच्छा दिया। तो फिर सबसे बड़ी चीज़ है काम करने वाला कौन है? जो चेयरमैन है उसने काम करना है। तो आया जो 4 उम्मीदवार है, मैं जनता के दरबार में सबसे सवाल ही इसी पहला होगा कि आया कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जिसकी नीयत ठीक है, जिसका काम करने का तजर्बा है, जिसकी साफ छवि है, जो जनता से मिलनसार, एक साधारण परिवार का ये हमने कार्य एक साथी को दिया है, जो 24 घंटे चप्पल पहने हुए मोटरसाइकिल पे घर घर जाके काम करने का मादा रखता है। तो पहला तो है उम्मीदवार का। दूसरा, अभी 2 या 3 दिन के अंदर हम हमारा एक बाकायदा चुनावी घोषणा पत्र लेके आएंगे। पहले किसी ने भी आज तक कोई नगर परिषद या नगर पालिका के अंदर चुनावी घोषणा पत्र लेके नहीं आता। और चुनावी घोषणा पत्र को मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग आपके पास ही रहेगी। जो हम चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ वही लेके आएंगे जो हम कर पाएंगे। हम कोई झूठा वायदा डवाड़े की जनता से नहीं करना चाहेंगे। और अब 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हमारा चुनावी घोषणा पत्र तैयार होगा। और जिस दिन हम चुनावी घोषणा पत्र शाया करेंगे या जारी करेंगे, उस दिन आपको निमंत्रण देंगे और उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। मुकाबला किससे मानती है कांग्रेस? डॉक्टर साहब, यहाँ पे डबवाली में बात करें। देखिए, मैं इस धारणा का आदमी को चुनाव होता है। मैं हर पहलवान को ताकतवर मानता हूँ। तो राजनीति में अपनी सोच है, चुनावी राजनीति में खास तौर पे, क्योंकि किसी पहलवान को कभी भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। और मैं ये सोच के चलता हूँ, रात को जो चुनावी आंकलन करते हैं तो ये सोच के सुबह उठ के सोच के कि कुछ ना कुछ वोटों से हम पीछे हैं, हमें आगे बढ़ना है, ये सोच लेके चुनाव लड़ेंगे। तो सभी बराबर हैं, सभी ताकतवर हैं, कोई कमज़ोर नहीं है। सब ताकतवर सिर्फ और सिर्फ जनता है, और जनता ही ताकतवर बनाएगी, जनता ही कमज़ोर बनाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह, जिन्होंने डबवाली के तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।